नमस्कार, मैं हूँ सत्यवर्धन सिंह। राष्ट्रीय एकता व मानवीय जीवन में खेलों के महत्व इस विषय पर मैं अपने विचार रखने के लिए आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले मैं स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट कहना चाहूँगा, जिसमें वो कहते हैं कि 1 घंटा गीता या कुरान पढ़ने से बेहतर है कि आप 1 घंटा फुटबॉल खेलें। फुटबॉल खेल के आप जन्नत के ज़्यादा करीब रहेंगे बनिस्बत गीता या कुरान पढ़ने के। तो ऐसा सिर्फ उन्होंने इस यूं ही नहीं कह दिया, इसके पीछे बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, जब हम खेल के मैदान में होते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल, हमारा मैनेजमेंट लेवल, हमारा फोकस सब कुछ अलग होता है। हम एक अलग तरह के व्यक्ति होते हैं। हम एक निराशावादी व्यक्ति कभी भी एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हो सकता। निराश रहने वाला व्यक्ति कभी भी खेल के मैदान में नहीं उतर सकता, और जो खेल के मैदान में उतरता है और जो खिलाड़ी होता है वो कभी निराशावादी नहीं बन सकता। तो ये एक विशेषता है खेल की। और इसके अलावा अगर मैं दूसरा बात करना चाहूँ सामाजिक महत्व का, सेल्फ डेवलपमेंट का, तो मैं एक उदाहरण कोट करना चाहूँगा। बालू पालवंकर जो एक जनजाति समुदाय से थे, और उन दिनों सन 1900 में जब जनजाति लोगों से लोग सामाजिक दूरियां बनाया करते थे, तो 1903 में जब मराठी ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रिकेट मैच में उनको चुनौती दी, तो बालू पालवंकर जी के गेंदबाजी के बिना उनको लगा हम मैच नहीं जीत सकते, और फिर जो हुआ वो सबको चमत्कृत कर देने वाला था। लोग एक ही गेंद के साथ खेले, विकेट मिलने पर सब एक साथ जश्न मनाए, सब एक साथ गले मिले, एक साथ खाना खाए। बालू पालवंकर जी उस समय के प्रतिष्ठित लोगों के कंधों पर बैठ के घूमने का काम किया। तो स्पोर्ट्स में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। स्पोर्ट्स हमें कितनी खूबसूरती के साथ एक दूसरे के साथ जोड़ सकता है, इसके हम हजारों उदाहरण इसी तरह के देख सकते हैं। ऐसा उदाहरण जो है लगान मूवी में भी दिखाया गया है। इसके अलावा मैं आगे की बात करूं स्पोर्ट्स की नेशनलिज्म के फैक्टर्स को लेकर के, तो कैसा लगता है जब हमारा देश का कोई भी खिलाड़ी मेडल जीतता है। अभिनव बिंद्रा जब गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक में, तो उनके साथ पूरे देश में लगा कि सबने मेडल जीत लिया, सबने उसका जश्न मनाया। पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक खुशी की लहर दौड़ती है। जब हम क्रिकेट का विश्व कप जीतते हैं या कोई भी खेल हम जब जीतते हैं, तो पूरे देश में उसकी चर्चा क्यों होती है? क्योंकि हम पूरे देश को कनेक्ट करता है स्पोर्ट्स। उदाहरण के लिए मैं एक और सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगा 1936 बर्लिन ओलंपिक का। मेजर ध्यानचंद्र जी के हॉकी स्टिक को कई बार एडोल्फ हिटलर ने चेंज करवाया कि इसमें ग्लू लगा है, इसमें चुंबक है, लेकिन जब उनके खेल से वो चमत्कृत हो गया तो और भारत ने गोल्ड मेडल जीता, तो उन्होंने उनको ऑफर किया कि तुम जर्मनी की सिटीजनशिप ले लो, मैं तुम्हें यहाँ का आर्मी चीफ बनाऊंगा, और बहुत सारी बातें। तो हमारे मेजर ध्यानचंद्र जी ने कहा कि हमें अपने देश के लिए खेलना है, और हम सिर्फ अपने देश के लिए खेलते हैं। उस समय 1936 में जो बड़े बड़े क्रांतिकारी काम करते हैं, हम सभी लोग किताबों में पढ़ते हैं कि 1942 अन्ना आसिफ अली ने झंडा फहराया, और बहुत सारी घटनाएं हैं। लेकिन 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक था उसको पूरे देश ने सेलिब्रेट किया, और वैश्विक पटल पे हमारे देश का नाम हुआ। इसके अलावा उसी ओलंपिक में खेल भावना जिसको हम बात करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जेसी ओवेंस, जो अमेरिका के एक निग्रो समुदाय से आते थे, जिसको हम बोलते हैं काले समुदाय, जिसको वहां पे भी लोग एक दूसरी मानसिकता के साथ देखते हैं। वो हिटलर के घोर विरोधी थे, और हम सभी लोग जानते हैं कि लॉन्ग जंप में 3 चांस मिलते हैं, बेस्ट ऑफ 3 काउंट होता है। जेसी ओवेंस आते हैं और दोनों चांस में फाउल कर जाते हैं। तीसरा आखिरी चांस है, उनको पीठ पे कोई हाथ रख के बताता है कि कैसे जंप करना है, और वो खिलाड़ी कौन है? लूज लॉन्ग। लूज लॉन्ग कहाँ से है? वो जर्मनी से है। और उन दिनों 1936 में जर्मनी में हिटलर का बहुत बड़ा जलवा, नेशनलिज्म अपने चरम पे था जर्मनी का, सबको गोल्ड मेडल ही चाहिए। लेकिन खेल सिखाता है कि जीतने के अलावा हार करके भी जीतना होता है। लूज लॉन्ग ने जेसी ओवेंस को टिप्स दिए कि कैसे सही लॉन्ग जंप करे, और उनके टिप्स पे लूज लॉन्ग ने उस मैच में गोल्ड मेडल जीता। सिर्फ उस मैच में वहीं पे गोल्ड मेडल नहीं जीत ले, एथलेटिक्स के अन्य खेलों में भी वो 3 और गोल्ड मेडल जीतते हैं। उनको पृथ्वी का सितारा कहा गया। क्या होता अगर लूज लॉन्ग उनकी मदद नहीं करते? सो ये टीम स्पिरिट है। उसके बाद कार्ल लेविस ने 6 गोल्ड मेडल जीते, फिर माइकल फेल्प्स ने 8 गोल्ड मेडल जीते। तो स्पोर्ट्स हमें ये भी सिखाता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। रिकॉर्ड बनते ही है टूटने के लिए। तो टीम मैनेजमेंट, टीम स्ट्रेटजी, ये सब कुछ हम स्पोर्ट्स की दुनिया से प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो सिर्फ स्पोर्ट्स हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बेहतर नहीं है, स्पोर्ट्स सिर्फ हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं है, स्पोर्ट्स समाज के विकास के लिए भी है, स्पोर्ट्स देश के विकास के लिए भी है। स्पोर्ट्स सबको एक सूत्र में पिरोता है। अगर आज कोई बनारस का खिलाड़ी है, किसी भी खेल का क्यों ना हो, अगर वो अपने खेल में आगे बढ़ना चाहता है तो उसका आदर्श किसी अन्य देश का भी हो सकता है, अपने देश का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है।
तो स्पोर्ट्स से बढ़िया एग्जाम्पल नहीं है यूनिटी के लिए, स्पोर्ट्स से बढ़िया कोई संसाधन नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करता, हमें हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस तीनों चीज़ों में हमें प्रखर बनाता है। तो मैं इसी के साथ अपने बात का अंत करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।